भगवान, आज तू मुझे ऐसी सद्बुद्धि दे दे कि मैं सफल हो जाऊं। स्लीपिंग ब्यूटी, स्लीपिंग ब्यूटी, स्लीपिंग ब्यूटी, अफगान प्रिंस, कैसाब्लांका, कैसाब्लांका। अच्छा होता है कैसे अरे तुम अभी तक गए नहीं? जा रहा हूँ। तब तो मिल चुकी तुम्हारी 9 बजे की ट्रेन। सब कुछ होने के बावजूद भी ट्रेन से जाना पड़ता है। मेरा हाँ, जरा सुनना। क्या बात है? हाँ? वो कल गोखले ने फोन किया था, मैं तुम्हें बताना भूल गया। क्या? तुम्हारे स्वर्गीय पिताजी ने पूना में जो जमीन खरीदी है ना, उसकी स्टैंप ड्यूटी भरनी है। स्टैम्प ड्यूटी? हाँ, वो कितना बताया था उसने? हाँ, 10,400 रुपया। ये कैसे हो सकता है? जमीन खरीदी थी तब तो स्टैम्प ड्यूटी भर दी थी। मैं गोखले से बात करती हूँ। नहीं नहीं, ये कोई नया रूल आया है, उसने समझाया था मुझे। कौन सा रूल? उसने बोला है कि अगर आज के आज ड्यूटी नहीं भरोगे तो पेनल्टी लग जाएगी। सब बकवास है। मैं गोखले को फोन करती हूँ। पकड़ो ये। हाँ, तुम फोन कर लो, मगर वो नागपुर गया हुआ है अपने माँ से मिलने, 10 दिन के बाद लौटेगा। आज के आज ड्यूटी भरनी है, उसने बोला था। फॉर्म ऑफिस में पड़ा हुआ है। मैं लेट हो रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा हूँ क्या करूँ। मेरा दे रही हूँ पैसे। ना वाली जमीन तो कुएं की तरह पैसा निकल रही है। 10,000 रुपए लिए थे पिछले महीने नाम ट्रांसफर करवाने के लिए। बाउंड्री बनवाने के 25,000 रुपए वो भी दे दिए। जमीन के पीछे तो पैसा खर्च ही हो रहा है, रिटर्न तो कुछ आते नहीं है। अब ये भी लो, अच्छी तरह से गिन लो। पैसे पैसे पैसे, इससे तो अपने पास पैसे ना होते ना वही अच्छा है। अब जाओ जल्दी, वरना बस में जाना पड़ेगा। अरे ये कपड़े ऑफिस लेके जाने हैं? नहीं ना, जाओ, अब मुझे नहाना भी है। क्या कर रहे हो? निकलो भी। जा रहा हूँ। हाँ सुनो नागनाथ, मैं अतुल हिरानी बोल रहा हूँ। अच्छा सुनो, वो बेंगलुरु वाली ड्रेस पर पैसा लगाना है। हाँ, डर्बी में स्लीपिंग ब्यूटी पर 2,000 रुपए। सर, आप लंच के लिए नहीं चलेंगे? 1 बज गया? हाँ सर। ओह गॉड, तुम लोग चलो, मुझे कुछ काम है। अच्छा अच्छा, हम अरे यार नागनाथ, कितना एंगेज रहता है तेरा फोन। हाँ बता, क्या हुआ? क्या है? स्लीपिंग ब्यूटी सो गई और बाकी घोड़े वो भी गए? ओह माय गॉड। हाँ, भेज देता हूं तेरे पैसे। नहीं पहचाना यार? हाँ, तुम्हारा सुरेश। अबे तू तो अबू धाबी गया था नोट बटोरने के लिए।
तुम्हें यहाँ कैसे? वेटर, एक गिलास लेकर आओ, मेरा दोस्त आया है। डैंग। हाँ गया था अबू धाबी। हाँ। 6 महीने पहले वापस लौट आया। दूसरों के अंडर नौकरी करते करते बोर हो गया। मैंने सोचा क्यों ना अपना खुद का धंधा शुरू करूं और मैंने अपनी सारी पूंजी इस धंधे में लगा दी। और अब देखो ऐश ही ऐश है। दिख रही है वो तो ऐसी है। अरे जितना वहाँ 6 साल में नहीं कमा पाया इतना इधर 6 महीने में बना लिया यार। पर तुम्हारा भी तो अच्छा चल रहा है यार। जरा बड़े पैसे की रेल पेल है। अरे नहीं यार, अपनी तो वही न्यूज़पेपर सर्कुलेशन वाले 5,000 की नौकरी है बस। अच्छा मुझे बुद्धू बना रहे हो? क्यों? क्या तुमने सेठ नारायण शर्मा की इकलौती लड़की से ब्याह नहीं किया? और सब लोगों का कहना है कि सेठ नारायण शर्मा करोड़ों में खेलते थे और ये सब करोड़ों इस लड़की के हैं। हाँ मैं जानता हूँ कि तुम नौकरी वोकरी करते हो, पर ये तो एक टाइम पास है। अरे इन करोड़ों पे जो सूद आता है उससे भी तुम ऐश से जी सकते हो। वो तो है, लेकिन घर में बैठ बैठ बोर हो जाता हूँ यार, क्या करूँ? एक्चुअली मैं खुद का बिजनेस शुरू करने की सोच रहा हूँ। तो लेकिन आज तू यहाँ कैसे? अरे अपॉइंटमेंट था बुकी से, थोड़ा टाइम था चला आया। कौन, नागनाथ? अरे नागनाथ वगैरह तो खटमल है यार। असली चीज है बच्चू भाई। बच्चू भाई ये है अतुल हिरानी, स्वर्गीय सेठ नारायण शर्मा के इकलौते दामाद हैं। बच्चू भाई कल के क्रिकेट मैच का क्या भाव चल रहा है? इंडिया विन 1 को 2 है और इंडिया लॉस 1 को 8 है। मेरे ख्याल से इंडिया मैच जीतेगी। अच्छा बच्चा है, सॉलिड टीम है। मेरे ख्याल से चांस इंडिया को ही है। मुझे भी यही लगता है बच्चू भाई। तो इंडिया की जीत के ऊपर मेरे 3 लगा दो। अच्छा, देखा सबसे अच्छा भाव देते हैं बच्चू भाई, बाकी लोग तो 1 पे सवा भी नहीं देते। हेलो, हाँ जनक भाई बोलो। क्या इंडिया विन पर 4 लगे? ओके। वो हारे हुए 5,000 शायद यहीं से पूरे हो जाएं। बच्चू भाई मेरे भी 5 लगा। किस पे? देखो भाई, इंडिया विन का 1 का 2 है और इंडिया लॉस का 1 का 8 है। इंडिया की हार पर 8 ना, इंडिया की हार पर। अच्छा, पैसे अभी दूं या बाद में? नहीं नहीं भाई, ये धंधा तो विश्वास पर चलता है। क्या मालूम कल मुझे आपको देना पड़े। कल अगर आप जीत गए तो पैसे आपके घर में पहुंच जाएंगे और अगर हार गए तो हम वसूल करने आएंगे। भरा है स्टैम्प ड्यूटी? हाँ वो तो मैंने सुबह ही भर दी थी। उन्होंने कहा रिसीट घर भेज देंगे। अच्छा, हाँ बस सुबह मैंने गोखले को फोन किया था। गोखले नागपुर गया ही नहीं, उसकी फ्लाइट कैंसिल हो चुकी थी और मैंने उससे बात भी की। गोखले नागपुर नहीं गया? नहीं गया। कोई स्टैम्प ड्यूटी नहीं भरनी थी, कोई बाउंड्री वाउंड्री नहीं लगाई गई, सब झूठ था। कहाँ गए वो सारे पैसे? हाँ देखो बेटा शांत हो जाओ, मैं तुम्हें सब समझाता हूँ। हाँ। वो क्या हुआ कि वो अचानक मेरा एक दोस्त मिल गया, सतीश डैंग। अच्छा। हम दोनों साथ मिलकर एक नया बिजनेस शुरू करने का प्लान कर रहे हैं। तो उसके लिए मुझे कुछ पैसा इन्वेस्ट करने की जरूरत थी। मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था। मेरा कल ही हमारी मीटिंग होने वाली है, सारी डिटेल्स फाइनलाइज हो जाएंगी। सरप्राइज तो मैं तुम्हें देती हूँ। ये रेस की किताबें तुम्हारी अलमारी में से बरामद हुई है। पापा ठीक ही कहते थे, तुम्हारे हाथ में तो कभी पैसे देने ही नहीं चाहिए। अगर उन्होंने हमारे नाम पर एक जॉइंट अकाउंट खुलवाया होता ना, तो अब तक हम लोग दर दर भीख मांग रहे होते। झूठे मक्कार कहीं के, मुझे घृणा है तुमसे। तुम नहीं हो कंजूस, मक्खी चूस, करोड़ों दबा के बैठी हो, मगर मुझे वही घिसी पिटी नौकरी करनी पड़ती है। भीड़ भरी ट्रेन में सफर करना पड़ता है जानवरों की तरह। मैं बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ, लेकिन तुम मुझे 1 पैसा भी नहीं देती हो। क्यों दूं मैं तुम्हें पैसा? ताकि तुम रेस में उड़ा दो? 2 बार तो दे ही चुकी हूँ, जब तुम ऐसी कोई बिजनेस की कहानी लेकर आए थे, और दोनों बार तुमने वो पैसा हॉर्स रेसिंग में उड़ा दिया। क्या हो रहा है यार? 1 ओवर बाकी है, 1 बैट्समैन बचा है बस और 24 रन बनाने। 1 ओवर और 24 रन, इट इज इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल।
वर्ल्ड में कोई क्रिकेट टीम ने ऐसे बनाया? अपनी क्रिकेट टीम का प्रॉब्लम पता है क्या है? क्या? थोड़ा सा अच्छा खेलने लगते हैं और बस ओवर कॉन्फिडेंस, खत्म, दैट्स ऑल। चौका, नॉट बैड यार, क्या पता इंडिया जीती जाए। अरे चौके लगाओ चाहे छक्के, कुछ नहीं होने वाला। आखिरी ओवर, आखिरी बैट और 20 रन बनाने हैं। हम हारे ही हारे। वेरी बैड, वेरी बैड। मैंने तो इंडिया की जीत पर 3 लाख रुपए लगाए थे। खैर कोई बात नहीं, कभी चित कभी पट। कल धन कमाया, आज लुटा दिया, आया और गया। खैर कोई बात नहीं अतुल, लेकिन तुम्हारी तो चांदी है। 1 पर 8 अगर इंडिया हार गई तो कितना लगाया था तुमने? 5 लाख। वाह मेरे शेर, वाह। क्या कहा तुमने? मैंने 5 लाख लगाए थे? मैंने 5,000 लगाए थे। एक मिनट यार, या तो तुझे चढ़ गई है या तो मुझे चढ़ गई है। कल बच्चू भाई के यहाँ क्या कहा था तूने? मेरे भी 5 लगा दो, कहा था कि नहीं? हाँ कहा था, लेकिन मेरा मतलब 5,000 था। भला मैं 5 लाख कहां से ला सकता हूं? अरे बुद्धू, जब मैंने 3 कहा था मेरा मतलब था 3 लाख। अरे बच्चू भाई औरों की तरह छोटे मोटे धंधे करता ही नहीं है, और वो 50,000 के नीचे तो बेट लेता भी नहीं है। लेकिन मुझे पता ही नहीं था, अब मैं क्या करूं? अरे फौरन जाके उसे फोन लगाओ, मैच खत्म होने के पहले। जाओ जाओ जल्दी जाओ, बच्चू भाई मान जाएगा क्योंकि इंडिया हार रही है, उसका भी पैसा बच जाएगा। उसका नंबर है वो 544-599। जाओ जल्दी जाओ। 544-599, 544-599। ठहरो, ठहरो। इंडिया मैच हार रही है, इसका मतलब है कि मैं जीत जाऊंगा। कितना? 1 पे 8, 5 अट्ठे 40, 40 लाख रुपए। नहीं, मैं बच्चू भाई को कुछ नहीं कहूंगा। कुछ ही पलों में मैं लखपति बन जाऊंगा। हेलो, अरे क्या हुआ, वो मान गया? मैंने उससे नहीं बताया यार, सोचता हूँ पैसे लगे रहने दूं। अरे अगर हार गए तो क्या होगा? नहीं यार, मैं जीतूंगा, जीतूंगा मैं। ऐसे पी कर घर में घुसने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? चुप कर, अब मुझे तेरा दिला नहीं चाहिए। ये देख, तू कह देती ना कि जुए से कोई फायदा नहीं होता, हाँ कह देते ना। ये देख, ये देख, आंखें फाड़ के देख ले, 40 लाख है नकद, 40 लाख। जो तेरे फादर ने सालों में नहीं कमाया वो मैंने एक दिन में करके दिखा दिया। अब देखती जाओ, अब मैं नया बिजनेस शुरू करूंगा और 1 साल के अंदर लागत को दुगनी कर दूंगा। दुगनी, तिगनी, 4 गुनी। और देखना शहर का सबसे बड़ा बिजनेसमैन बन जाऊंगा। अरे देख क्या रही है, ये तालियों की गड़गड़ नहीं सुनाई देती तेरे को? वेटर, मेरी तरफ से सबको एक बड़ा ड्रिंक पिलाओ। पैसा मैं अरे 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 क्या हो गया तुम्हें? अरे तुम तो हार गए और सबको ड्रिंक पिला रहे हो। तुम तो हार गए और सबको ड्रिंक पिला रहे हो। क्या? अरे इंडिया जीत गई है और मैंने 6 लाख रुपए बना लिए। ऐसे पी कर घर में घुसने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? और कौन है ये बच्चू भाई? अब तक कम से कम 20 फोन वो कर चुका है। क्या चाहिए उसे? लो, उसी का फोन होगा।
हाँ बच्चू भाई, हाँ मैंने देखा। हाँ आप ऐसी बात मत कीजिए बच्चू भाई, मैं जल्दी पहुंचा दूंगा। हाँ आपके पैसे, हाँ नहीं नहीं आप ऐसी बात मत कीजिए, मैं जल्दी पहुंचा दूंगा आपके पैसे। हेलो हेलो बच्चू भाई। क्या मैच थी जनक भाई, अगर इंडिया हार जाती तो मेरा सफाया हो जाता। हाँ धन्यवाद। पैसे लाए हो ना? एक्चुअली मैंने तो सिर्फ 5,000 लगाए थे सर, वो थोड़ा समझ में फेर हो गया। मैं 5,000 लेकर आया हूँ। आप शायद मजाक कर रहे हो हिरानी साहब, लेकिन इसमें मुझे कोई हंसी की बात नजर नहीं आती। हाँ थोड़ा सा डरने लगा हूं, अचानक आपके लिए डरता हूं। क्या कहा आपने? मेरे जो 5 लाख आपके ऊपर है उसकी जगह आप सिर्फ 5,000 ही देंगे? सर प्लीज समझने की कोशिश कीजिए, मेरे पास 5 लाख तो है ही नहीं। वो मैं कुछ नहीं जानता, यह धंधा विश्वास पर चलता है। तुम्हारे दोस्त ने 3 लाख लगाए थे और 6 लाख लेके गया, मैंने दिए, पूछो उससे। मैं तो तुमसे पैसे लेके ही रहूंगा, चाहे तुम अपने सेठानी से लाओ या डाके से लाओ, लेकिन पैसे लाने पड़ेंगे। सेठानी से कहो ना, ये जिंदगी और मौत का सवाल है, वो तुरंत निकाल के देगी। सर और अगर तुमने मेरे पैसे नहीं लौटाए तो मैं तुम्हारी ऐसी हालत करूंगा कि तुम्हें देख के लोग मेरे नाम से कांपेंगे और कहेंगे देखो इसने बच्चू भाई को चीट किया था, अब देखो इसकी हालत। एक काम करो, इसमें से कोई भी एक पत्ता निकालो, कोई भी एक, कोई भी निकालो, निकालो। बहुत तकदीर वाले हो। हाँ मैं तुम्हें 10 दिन का वक्त देता हूं पैसा चुकाने के लिए। आज के बाद हर रोज सुबह आपके घर एक पत्ता आएगा, कल 9 आएगा, फिर 8, फिर 7, छक्का और आखिरी में 1 का आएगा। और जब आखिरी में 1 का आएगा तो समझ जाओ तुम्हारा टाइम आ गया। 5 लाख? मैं तुम्हें 5 लाख रुपए दे दूं? वैसे मानना पड़ेगा, कहानियां बड़ी सुंदर गढ़ते हो तुम। जिंदगी और मौत का सवाल है। सब बकवास है, मुझसे पैसे ऐंठने की चाल है ये कि मैं डर जाऊंगी और तुम्हें पैसे दे दूंगी। अब नहीं, तुमसे शादी करके बहुत बड़ी भूल की मैंने। अब और नहीं, और नहीं। तुम्हें कुछ भी देने से पहले 1000 बार सोचूंगी और शायद तब भी नहीं दूंगी। मैं तुम्हारे पाँव पड़ रहा हूँ, छोड़ो। मैं तुम्हारा ये हाथ जोड़ रहा हूँ। मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं कोई कहानी नहीं कर रहा हूँ। मुझे उस गैम्बलर को 5 लाख रुपए देने हैं, तो वो मुझे मार डालेगा। अगली बार तुम अपने आप को किडनैप करवाओगे और छुड़ाई के पैसे मांगोगे। ये लो, तुम्हारे लिए कोई एनवेलप दे गया है, अब खोलो इसे। खोलो। अरे यार पहले बताया क्यों नहीं? अरे पहले बताया होता तो पैसे दे देता, पैसे थे मेरे पास। पर यार अब तो सारे पैसे मैंने इन्वेस्ट कर दिए। सॉरी यार, अब तो एक ढेला भी नहीं है। तू बिल की चिंता मत कर, बिल का पेमेंट मैं कर देता हूँ, डोंट वरी यार। क्या कोई सुसाइड नोट मिला क्या? नहीं, एक अजीब चीज मिली। पुलिस को उसकी जेब से ताश का पत्ता मिला। ताश का पत्ता? हाँ, ईंट का टीका।
आपने सुना सर? क्या? अपने ऊपर वाले फ्लोर पर जो एक्सपोर्ट फर्म के मैनेजर थे ना, उन्होंने खिड़की से कूदकर आत्महत्या कर ली सर। माय गॉड। सर आपकी तबीयत तो ठीक है ना? सर आपको क्या हुआ सर? मेधा, बहुत दुख देता हूं ना मैं तुम्हें, है ना? मुझे माफ कर देना मेधा। तुम बहुत अच्छी लड़की हो। मुझे लगता है कि मैं तो तुम्हारे काबिल ही नहीं हूं, लेकिन मैं सुधार लूंगा अपने आप को। मैंने तय किया है कि मैं बदल दूंगा अपने आप को। तुम्हारे पिताजी की इतनी मेहनत से कमाई हुई दौलत को ऐसे अपमानित नहीं करूंगा मैं सच कह रहा हूं। भूल जाओ सारी बातें पुरानी। मैं बदल रहा हूं अपने आप को। बाय गॉड, बाय गॉड। सच सच अतुल, इतना अच्छा लग रहा है ये सब बातें सुनकर। तुम्हें लेकर मैं बहुत चिंतित रहा करती थी, पर अब नहीं। अब मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया है। सच मेधा? हाँ अतुल। ओ मेधा, ओ अतुल, यू आर सो स्वीट। मैं चाहती हूँ जिंदगी में तुम कुछ करो। एक काम करते हैं, हम दोनों कुछ दिनों के लिए माथेरान चलते हैं घूमने, वही खिलौने जैसी ट्रेन में। वहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे तुम्हें कौन सा बिजनेस करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। ओ मेधा, कितनी अच्छी हो तुम। यू आर सो स्वीट। आज मुझे तुम पर बहुत प्यार आ रहा है। ओ मेधा, कितनी अच्छी हो तुम। अरे तुमने दूध ही नहीं पिया, ठंडा हो गया। अजीब सा टेस्ट है इसमें। अरे बचकानापन छोड़ो, चलो दूध पियो। गंदी बात है, चलो दूध पियो। फिर हम बातें करेंगे। फिर हम बातें करेंगे। सब पी लो। बातें करेंगे हम। शाबाश। बस पी लिया। हाँ अब हम बातें करेंगे। हाँ। तुम बदल गए हो, मैं इतनी खुश हूँ। मैं समझाता हूँ। आपने कहा कि आपकी पत्नी अक्सर डिप्रेस्ड रहा करती थी। हाँ। हमने उनके स्टमक को पंप करके देखा है। जाहिर है उन्होंने स्लीपिंग पिल्स का ओवरडोज लिया है। हाँ। उनकी कंडीशन अनॉक्सिक कार्डियक अरेस्ट की है। अनॉक्सिक कार्डियक अरेस्ट। सिंपल भाषा में कहें तो 1 या 2 मिनट के लिए उनकी दिल की धड़कन और सांसों का चलना पूरी तरह बंद हो गया था। इससे उनके नर्वस सिस्टम को बहुत डैमेज पहुंचा। ये डैमेज परमानेंट है या टेम्पररी अभी बताना मुश्किल है। डॉक्टर साहब, जो भी है आप साफ साफ कहें, मैं सब सह लूंगा, प्लीज। वेल, हो सकता है आपकी पत्नी कभी रिकवर न करे। या कई बार ऐसे पेशेंट्स रिकवर कर भी लेते हैं तो सारी उम्र बिस्तर पर पड़े रहते हैं, या फिर उन्हें पार्शियल पैरालिसिस हो जाता है। एक छोटा सा चांस है कि वो, हालांकि बहुत छोटा चांस है कि वो पूरी तरह रिकवर कर ले। रिकवर? लेकिन मैं आपको पहले ही बता दूं, रिकवरी में शायद कई दिन लग जाएं, या कई महीने, या फिर कभी भी ना हो। एनीवे, वी हैव टू होप फॉर द बेस्ट। आप चलिए उनके साथ बैठिए।
वो 2 दिन पहले आई थी अपने कुछ कीमती सामान को लॉकर्स में रखने के लिए। कह रही थी कि आजकल आपके एरिया में काफी चोरियां हो रही हैं। घबरा गई थी। वैसे बिल्कुल ठीक ठाक थी। अच्छा, आई एम सॉरी कि वो हॉस्पिटल में है। देखिए मैनेजर साहब, अब तो मुझे ही उनका बैंक का अकाउंट ऑपरेट करना पड़ेगा। वैसे भी उनका नॉमिनी मैं ही हूँ। मुझे उनके मेडिकल बिल्स चुकाने के लिए कुछ रुपयों की जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा हम दोनों एक बिजनेस शुरू करने वाले थे जिसमें मुझे अभी पैसे डालने हैं इसी वक्त। इसके लिए मुझे फौरन 5 लाख रुपए चाहिए। आई एम सॉरी मिस्टर हिरानी, ये तो नहीं हो सकता। बिना उनके सिग्नेचर के मैं कुछ भी नहीं कर सकता। वो बेचारी तो कोमा में है, एक तरह से मरी हुई पड़ी समझो। वो कैसे स्टैंड करेगी? मिस्टर हिरानी, रूल्स आर रूल्स। देखिए, कंट्रोल तभी मिल सकता है जबकि उनकी मौत ऑफिशियली हो। आप मुझे उनका डेथ सर्टिफिकेट लाकर दे दीजिए, मैं अभी आपको उनका अकाउंट हैंडओवर कर दूंगा। आई एम सो सॉरी, आई लॉस्ट माई टेम्पर। क्या है कि आजकल मैं बहुत टेंशन में चल रहा हूँ। आई एम सो सॉरी। आई अंडरस्टैंड मिस्टर हिरानी। मैं आशा करता हूँ कि आपकी पत्नी जल्द ही ठीक हो जाएगी। सर, इनके लिए कोई लेटर लिखेंगे? हाँ हाँ, दे दो। मेधा, मेधा, तुम मेरी आवाज सुन सकती हो? मुझे मालूम है तुम मेरी आवाज सुन सकती हो। और मैं ये भी जानता हूं कि तुम्हें ये मालूम है कि मैंने तुम्हें खत्म करने की कोशिश की थी। लेकिन सुनो मेधा, मैंने नींद की गोलियों की पूरी बोतल तुम्हारे दूध के गिलास में खाली कर दी थी और उसमें 25 गोलियां थी। अगर 10 गोलियां और होती तो तुम मर जाती, ऐसा मुझे डॉक्टर ने कहा। उन्होंने कहा कि अगर मैं 10 मिनट के बाद फोन करता तो भी तुम मर जाती। इस 10 नंबर के चक्कर ने मुझे डुबो के रख दिया। मेरा लक ही खराब है। कई ऐसे जुआरी होते हैं जो हमेशा जीतते हैं और कई ऐसे होते हैं जो हमेशा हारते हैं, और मैं हमेशा हारता ही रहा हूं। लेकिन अब मैं जीतना चाहता हूं। मेरा ये तारों का गुच्छा है ना, जिससे ये ऑपरेटर्स जुड़ा हुआ है ना, अगर मैं इसको निकाल दूं तो क्या होगा? तुम्हारी सांस रुक जाएगी और मैं मुक्त हो जाऊंगा, मुक्त और धनवान। फिर मैं उस बच्चों से के पैसे भी चुका दूंगा और बाकी पैसों से एक नई जिंदगी शुरू करूंगा। मेधा, जब तुम अच्छी हो जाओगी ना तो हम माथेरान चलेंगे, याद है ना? इवनिंग वॉक, वो कोहरा, जब हम बोलते थे तो मुंह से धुआं सा निकलता था। बहुत ठंड थी ना? हाँ? वो कुछ डरी हुई लग रही है ना? डोंट वरी मैडम, अब बहुत अच्छी तरह रिकवर कर रही है। शायद वो कुछ कहना चाहती है। तुम्हें कैसे मालूम? तुम डॉक्टर से ज्यादा जानती हो क्या? हैं? डॉक्टर से ज्यादा जानती हो? हैं? याद है ना मेधा? बहुत ठंड थी ना? तुमने मुझे
कोहरे में स्विमिंग पूल के किनारे बैठकर गाना सुनाया था, है ना? मैंने भी गाना सुनाया था, तुम्हें बहुत अच्छा लगा था ना? हैं? अच्छा हुआ मैंने उसके आने की हाथ ले ली थी। अब तो वो 2 घंटे के बाद ही आएगी। मेधा, मेरी प्यारी मेधा। क्या हुआ मेरा? Oh my God! Mrs. Rani! Mrs. Rani! Oh my God, she's sleeping! अरे सांप! Oh my God, ये ट्यूब कैसे निकला है? पता नहीं डॉक्टर, मैं तो इनसे बातें कर रहा था, ये थोड़ा सा हिली और ये ट्यूब निकल गया और ये बचना शुरू हो गया। गॉड, शायद इसकी बॉडी की मूवमेंट से ये ट्यूब निकला है। नर्स, तुम्हें कितनी बार कहा है कि ट्यूब बराबर चेक किया करो कि लगी है कि नहीं? तुम्हारी लापरवाही से किसी की जान जा सकती थी। बट सर शाम को मैंने ट्यूब चेक की थी। इसे चेक किया हुआ कहती हो कि जरा सा पेशेंट का मूवमेंट हुआ ट्यूब निकल आई? लेकिन सर ट्यूब ठीक से लकीली अलार्म बज गया। पता है रेस्पिरेटर पूरा 30 सेकंड तक ऑफ रहा। Oh my God! अब बहाने मत बनाओ और जाकर अपना काम करो। अब जाओ। डॉक्टर, आपने और भगवान ने बचा लिया। आप समय पर ना आते तो मैं तो कांप गया था। ओके नाउ मिस्टर हिरानी, रिलैक्स। रिकवर हो रही हैं। आई डोंट नो हाउ दिस हैपेंड। मिस्टर हिरानी, मुझे लगता है कि मैं जानती हूँ आपकी मिसेस क्या कहना चाहती है। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब आप अच्छी तरह समझते हैं। मैं अब उन पर सारे समय नजर रखूंगी जब तक वो बोलती नहीं। रखना। सर, आपको एक आदमी ने देने के लिए कहा है। पावर चली गई? क्या करेंगे सर? अखबार में छपा है अगले 3 दिन दादर से बांद्रा तक शाम 7 से 10 तक पावर कट रहेगा। अपना तो धंधा ही चौपड़ हो जाएगा सर। क्या कहा तुमने? दादर से बांद्रा तक हर शाम 7 से 10 तक पावर कट रहेगा। तुम्हें पक्का मालूम है? हाँ सर, मैंने अपनी आंखों से पढ़ा है। बराबर 7 से 10 तक। आपने पेपर में देखा क्या? ऑफ कोर्स मिस्टर हिरानी, हमें पावर कट्स का नोटिस एडवांस में मिल जाता है ताकि उस दौरान हम अपना कोई ऑपरेशन शेड्यूल ना करें। लेकिन डॉक्टर, रेस्पिरेटर का क्या होगा? वो तो बंद हो जाएगा। बिजली के बिना कैसे चलेगा? आप बिना वजह परेशान हो रहे हैं मिस्टर हिरानी। हमारे पास बेसमेंट में पावर जनरेटर्स हैं। जैसे ही बिजली कट होती है वो ऑटोमेटिकली 1 सेकंड के अंदर ऑन हो जाते हैं। इसलिए रेस्पिरेटर के बंद होने का कोई खतरा ही नहीं है। ओह, I see। लगता है आप वो कल वाली घटना से अभी तक चिंतित हैं। वो जो प्लग गिर गया था। हाँ। अरे घबराइए मत, मिसेस हिरानी बहुत अच्छा रिकवर कर रही है। इनफैक्ट डॉक्टर कपूर तो कह रहे थे शायद उन्हें अब रेस्पिरेटर की भी जरूरत ना पड़े।
इनफैक्ट डॉक्टर कपूर आज आ रहे हैं मिसेस हिरानी का चेकअप करने के लिए। आप भी उनसे जरूर मिलिएगा। नेचुरली सबसे ज्यादा खुशी तो आपको होगी जब आप देखेंगे कि आपकी बीवी बोल सकती है। मुझे जरूर खुशी होगी। डॉक्टर मैं जाता हूँ, एक काम है, आता हूँ अभी। आप मेरी पत्नी का ख्याल रखिएगा। एक्सक्यूज मी मिस्टर हिरानी, आपके लिए कोई बुके दे गया। थैंक हेलो, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। मैं बांद्रा के एसएमएस हॉस्पिटल से बोल रहा हूँ। आज का पावर कट कितने बजे से है? शाम 7 बजे से। आर यू श्योर? 7 से 10 बजे तक। ओके, थैंक यू। डॉक्टर ने कहा था कि अगर रेस्पिरेटर 30 सेकंड के लिए भी रुक गया तो मिदा की जान जा सकती है। पैनल को खोलने में और फ्यूज को ठीक करके वापस लगाने में कम से कम 5 मिनट तो लगेंगे। बस 15 मिनट और मेरा काम पूरा हो जाएगा। यहाँ क्या कर रहा है? अरे पकड़ा लिया साले को। क्या हुआ? परसों मेरा स्वेटर चोरी किया, कल मेरा लंच बॉक्स मार दिया, आज यहाँ क्या कर रहा है? बता बता, कर क्या कर रहा है? बोल। क्या बकवास कर रहे हो? मैं रास्ता भूल गया हूँ, गलती से आ गया हूँ। छोड़ो। हाँ, वैसे तो तू डब्बा चोर लगता तो है नहीं। कौन है बे तू? और यहाँ क्या कर रहा था? बोल। मैंने बताया ना कि रास्ता भूल गया हूँ, छोड़ो मुझे। मैं नहीं छोड़ने का तेरे को। दिखा दिखा तेरे जेब में क्या है? अरे कोई है? सुनो वॉचमैन। बेवकूफ, मेरी पत्नी यहाँ पेशेंट है, गधे के बच्चे। छोड़ मुझे। गाली देता हमें, गाली देता है। अरे डॉक्टर साहब को बुलाओ। ये क्या तमाशा हो रहा है? मिस्टर हिरानी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे ये हिरानी नहीं, चोर है। पिछले 2 दिनों से मेरा टिफिन बॉक्स और स्वेटर लेकर भाग गया। मिसेस हिरानी, यू आर फीलिंग मच बेटर नाउ। जैसे ही आप पर से बेहोशी की दवा का असर कम होगा, आपकी बोलने की शक्ति वापस लौट आएगी। अब आपको रेस्पिरेटर की जरूरत नहीं है, इसलिए हम आपको एक प्राइवेट रूम में शिफ्ट कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, जो आदमी यहाँ से भागा था उसका एक्सीडेंट हो गया। नहीं, डोंट से क्या कहना चाहते हैं? मुझे मालूम नहीं
तुम्हें मालूम नहीं कि 7 बजे ऑटोमेटिकली पावर जनरेटर ऑन हो जाएंगे? घबराइए मत, 7 बजे ऑटोमेटिकली पावर जनरेटर ऑन हो जाएंगे। आपको दर्द हो रहा है मिस्टर हिरानी? रिलैक्स मिस्टर हिरानी, हमारे जनरेटर्स ऑन होते ही होंगे। ओके? डॉक्टर, कॉरिडोर में लाइट है, कुछ गड़बड़ तो नहीं है? हो ही नहीं सकता, अभी जनरेटर ऑन होता होगा। चेक करो रेस्पिरेटर। जनरेटर रूम में जाके चेक करो, आईसीयू का पावर क्यों नहीं आया? पेशेंट इज क्रिटिकल, वो मर जाएगा। डॉक्टर 15 सेकंड बचे हैं। यहाँ पे चेक करो, पॉसिबल। सुनो, चेक एवरीथिंग। डॉक्टर 10 सेकंड बचे हैं। What boys? क्या हुआ आईसीयू की पावर का? पेशेंट विल डाई हियर। डॉक्टर 5 सेकंड बचे हैं। हट के हो। आशा, मेरी वो क्रीम कलर की शर्ट निकाल के रखना। हाँ, रखती हूँ। हाँ, और उसके साथ वो ग्रीन कलर की पैंट भी मैच करना। हाँ हाँ, कर दूंगी। अरे हाँ, वो टाइम मत भूलना। हाँ हाँ, नहीं भूलूंगी। टाई कहाँ रखी है? अरे वहीं कहीं होगी, ठीक से देख लेना। कौन से रंग की शर्ट निकालनी है? अरे वो क्रीम कलर वाली। कहाँ हो तुम? आज पूरे 4 दिन हो गए तुम्हें मुझसे मिले हुए, जबकि तुम्हें मालूम सिर्फ तुम्हारी उम्मा चाहिए। आशा, ये क्या कर रही हो? ये तो मेरे पर्सनल लेटर्स हैं। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि ये क्या है और किसने लिखा है। इसका मतलब है कि तुम उस औरत से अब भी मिलते हो, जबकि 6 महीने पहले तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम मुझसे कभी नहीं मिलोगे। अरे पर आशा, ये तो बहुत पुराने खत हैं। पुराने? ये देखो, तारीखें देखो, 12 तारीख, ये देखो 19 तारीख, सब इसी महीने की है। तुम क्या समझते हो कि मैं मूर्ख हूँ? देखो आशा, आशा, मैंने बहुत कोशिश की कि ये सब रुक जाए, पर मेरी वो सुनने को तैयार नहीं है। मुझे सबसे कुछ मतलब नहीं है। तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था, लेकिन मेरी पीठ पीछे तुम उस औरत से मिलते रहे। लेकिन ये सब अब मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। आशा, कैसे फोन लगा रही हो? श्रीकांत को। पागल हो गई हो? रख दो फोन। तुम डरते हो मुझसे? नहीं आशा, नहीं, ऐसी बात नहीं है। बिल्कुल, तुम डरते हो उससे, क्योंकि तुम जानते हो कि वो एक धोखेबाज और बेईमान इंसान है। गैंगस्टर ज्यादा और बिजनेसमैन कम है। और अगर उसे पता चला उसके बिजनेस पार्टनर और उसकी पत्नी के बीच 2 साल से अफेयर चल रहा है, तो भगवान जाने वो क्या करेगा। बेवकूफी मत करो, प्लीज प्लीज आशा, मैं प्रॉमिस करता हूँ, मुझे सिर्फ एक मौका दो। लेकिन सिर्फ आज रात तक का, और अगर उसके बाद भी तुम अपनी नीच हरकतों से बाज नहीं आए, तो तुम्हें श्रीकांत का सामना करना होगा। त्रिपाठी, विट्ठल को हार्ट अटैक हो गया है। हाँ, वही नाइक इंडस्ट्रीज वाला। तुम एक काम करना कि
कंपनी की तरफ से उसे एक बुके भेज देना। एक काम और, जरा ध्यान से सुनो। उसकी कंपनी के जो 80,000 शेयर्स हमारे पास हैं, उन्हें फॉरेन मार्केट में बेच दो। मुझे खबर कर रहा, मैं तुम्हें बताऊंगा आगे क्या करना। ओके? तुम नायक इंडस्ट्रीज के शेयर्स बेच रहे हो? अरे उसके हार्ट अटैक की खबर मार्केट में फैलते ही उसकी कंपनी के शेयर्स के भाव तो गिर जाएंगे और सभी शेयर होल्डर्स अपने शेयर्स बेच देंगे। उस बेचारे का बहुत नुकसान हो गया। इसी दिन का तो हमें इंतजार था मिस्टर विपुल। मतलब? जैसे ही उसकी कंपनी के शेयर्स का भाव गिरेगा, हम मार्केट से सारे शेयर्स खरीद लेंगे। मगर विठल तो तुम्हारा दोस्त है। फ्रेंडशिप और बिजनेस, these are two different things. Never mix these two. पर यहाँ तक कि विपुल तो मेरे पार्टनर हो। तुम्हें एक सलाह दूं? अगर तुम्हें सक्सेसफुल होना है अपनी जिंदगी में और कोई भी मौका तुम्हारे हाथ आए, उसे जाने मत दो, उसे फौरन खत्म करो। तुम बहुत स्मार्ट बिजनेसमैन हो यार। हाँ, आखिर बिजनेस तो तुम्हारे खून में है। यहाँ तुम गलत हो। मैं मानता हूँ कि मेरे बाप दादा बिजनेस किया करते थे, लेकिन उन्होंने 40 साल में जो कुछ कमाया वो मैंने सिर्फ 5 साल में कमाया। क्यों? क्योंकि मैं इमोशनल नहीं हूं, सेंटिमेंटल नहीं हूं। मैं इनिशिएटिव लेना जानता हूं, मैं पैसा कमाना जानता हूं, और मैं ये जानता हूं कि पैसा इस जिंदगी में बहुत बहुत जरूरी चीज है। ये सब इसलिए क्योंकि तुम एक बिजनेस फैमिली को बिलोंग करते। क्या बिजनेस फैमिली को बिलोंग करता हूं यार? किस तरीके की बातें करते हो यार तुम? यू डोंट साउंड लाइक माई पार्टनर एट ऑल। इस महेश को लो, तो शायद नहीं मालूम, ये मेरे चाचा जी का लड़का है। ये मेरे चाचा का लड़का है और क्या करता है? मुझको और तुमको चाय सर्व करता है, मेरी गाड़ी चलाता है, मेरे घर की देखभाल करता है। ये भी तो उस फैमिली को बिलोंग करता है ना। तो फिर ये क्यों नहीं करता बिजनेस? क्यों नहीं करता बिजनेस? बताओ। साहब जी मैं जाऊं? देखा, कोई इनिशिएटिव नहीं, अपने सोच समझ से दिमाग से कुछ भी नहीं करना चाहते, कुछ नहीं करना चाहते। ये मेरे असिस्टेंट बनने के लायक नहीं है, मेरे ऊपर बोझ है, मेरे घर में रोटियां तोड़ते हैं और मैं भी इनको सहन करता हूँ क्योंकि इनका मेरे अलावा कोई है नहीं। जाओ जाओ, चलो। अरे हाँ विपुल, हाँ एक जरूरी बात की, मुझे मीटिंग में जाना है। अरे मगर हम तो मल्होत्रा पब्लिक इशू के बारे में डिस्कस करने वाले थे। एक काम करते हैं, तुम शाम को मेरे घर आ जाओ, इस मल्होत्रा वाले इशू को भी डिस्कस कर लेंगे और इस वीक का पेपर वर्क भी पूरा कर लेंगे, ठीक है? मैं 8 बजे तक वापस आ जाऊंगा, तुम 8 बजे घर आ जाओ। देखो देखो उमा, श्रीकांत किसी भी समय यहाँ आ सकता है। मैं तुम्हें सिर्फ इतना बताने के लिए यहाँ जल्दी आया हूँ कि अब हम नहीं मिल सकते। नहीं मिल सकते? क्या मतलब है तुम्हारा? आशा के हाथ कुछ लेटर्स लग गए हैं तुम्हारे, और उसने मुझे धमकी दी है कि अगर हमने मिलना नहीं छोड़ा तो वो कुछ भी कर सकती है। और मुझे तो लगता है कि इस बार वो जरूर कुछ करेगी। तुम क्या सोचते हो, जब तुम्हारी मर्जी होगी तुम मेरे पास चले आओगे और जब मर्जी होगी यहाँ से चले जाओगे? मैं तुम्हें ऐसे नहीं भागने दूंगी, समझे? देखो आशा को सब पता चल चुका है, मैं किसी भी समय मुसीबत में फंस सकता हूँ। वो तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम जानो। देखो मुझे समझने की कोशिश करो। अगर उसने श्रीकांत को ये सब बता दिया तो हम दोनों मुसीबत में फंस जाएंगे। तो रोको उसे। अरे कैसे आदमी हो तुम, अपनी बीवी को नहीं समझा सकते हो? ये तो डरते हो उससे और श्रीकांत से, वो कहीं के। देखो अपनी जबान को लगाम दो। क्यों, क्या कर लोगे तुम? हाँ क्या कर लोगे? तुमने मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे की? तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। तुम श्रीकांत से बहुत डरते हो ना? अब मैं तुम्हारा उससे भी बुरा हाल करूंगी। बदतमीज, तुम्हें इतना भी नहीं मालूम कि दरवाजा खटखटा कर अंदर आना चाहिए? और तुम कब से वहां खड़े थे? मैं सब चले जाओ, अब जल्दी से साफ करो इसे। क्या बात है, नाराज से नजर आ रही। नाराज? तुम कब है? मैं अभी आया। मैं तुम्हारे नौकर से बहुत तंग आ चुकी हूँ। इसे तो घर से बाहर निकाल देना चाहिए, हर वक्त नशे में डूबते रहता है। इस चाय की क्यों तक नहीं उठा सकता है? क्या सुनाऊं? दारू पीनी शुरू कर दिया? दारू पीनी शुरू कर दिया? चलो बात है, अनाथ था उनको जी। चलो विपुल, वो मल्होत्रा के पेपर्स है? हाँ लेके आया हूँ मैं।
अरे यार अभी करते हैं काम। पहले थोड़ी सी चाय पी। महेश जी चाय पिलाना बेटा। जी। विपुल काम तो नहीं करता क्या? तुम इस वीकेंड के लिए हमारे बंदेल वाली बंगलो पर हमारे साथ चलो। अपन अपना पेपर वर्क भी कर लेंगे और साथ साथ हमारा घूमना भी हो जाएगा। हम सब? अरे तुम, मैं, उमा और साथ में महेश को ले लेंगे। अगर तुम चाहो तो अपनी मिसेस को भी साथ ले चल सकते हो। और दिनों से उससे मुलाकात नहीं नहीं, उसे किसी रिश्तेदार के यहाँ जाना है। ठीक है, तो कल दोपहर में चलते हैं। पैकिंग वैकिंग कर लें। कुछ नहीं। अरे बोलो ना, क्या बात है? गाड़ी खराब हुई है, कोई और प्रॉब्लम है? बोलो ना। समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे कहूँ। अगर बताना है तो बताओ, और नहीं बताना है तो मेरा दिमाग मत खराब करो। जाओ यहाँ से, जाओ। साहब जी, कल वो चाय की ट्रे गिर गई थी। हाँ तो? मेम साहब। हाँ बोलो ना। मेम साहब मुझ पर नाराज नहीं हुई थी। तो विपुल साहब और मेम साहब के बीच जोरदार लड़ाई हुई थी। विपुल और उमा के बीच? जी। किस बात पर? अब मैं कैसे बोलूं साहब जी? उन दोनों के बीच कुछ गड़बड़ है। क्या बोलना? मुझे माफ कीजिए साहब जी, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जब आप यहाँ नहीं रहते तो विपुल साहब यहाँ आते हैं साहब जी। सच बोलना? हाँ, वो हर दूसरे दिन आते हैं दोपहर के समय। अब समझ में आया। हर रोज ऑफिस से दोपहर में वो पुल गायब का हो जाता है। साहब जी, मैं आपको ये बताना नहीं चाहता था, लेकिन आप मेरे रिश्तेदार हैं और आपके सिवा मेरा इस दुनिया में और कोई नहीं है, इसलिए आपसे झूठ नहीं बोल सकता। थी, लेकिन विपुल जिस पे मैंने तेरा विश्वास किया, अपना पार्टनर बनाया, वो मेरे साथ बात सुन, अब ये बात मेरे और तेरे अलावा किसी तीसरे को पता नहीं होनी चाहिए। जी, वो दोनों? वो मेरी प्रॉब्लम है, मैं जानता हूं उसे कैसे सॉल्व करूंगा, लेकिन उन दोनों को इस बात का पता नहीं लगना चाहिए कि ये बात तूने मुझे बता दी। जी साहब जी। पनवेल के बंगलो तक पहुंचा विपुल, तब तुझे पता चलेगा कि साथ मुझे पता था। तुम तो यहाँ पहली बार आए हो ना? हाँ, बड़ी शान जगह है। हाँ, चारों तरफ जंगल है और 4-5 किलोमीटर दूर तक कोई मकान नहीं है। अच्छा, काम करने के लिए बहुत अच्छी जगह है। किसी का खून करके उसकी लाश को छुपाने के लिए भी अच्छी जगह है। अरे तुम लोग अंदर भी आओगे, बाहर ही खड़े रहोगे? महेश चाय के लिए बुला रहा है। आते हैं, चलो चाय पीते हैं, बहुत सारा काम करना है।
बहुत काम हो गया प्रफुल्ल साहब, अब अभी कल करेंगे। ठीक है। 7:30 बजे। एक काम करते हैं, क्या? अब मैं तुम्हें जरा बाहर घुमा के रहता हूँ। घुमा तो अभी सो रही है, अपन तो दोनों को घूम के आ सकते हैं इस वक्त? कमान। मैं आपको बाहर की जरा ताजी ठंडी हवा खिलाता हूँ, जंगल की सैर कराता हूँ। रात में जंगल में घूमने में बड़ा मजा आता है। अरे बाप, पर इस समय घूमना थोड़ा खतरनाक भी तो होता है। ऐसे बहुत से काम होते हैं गुरु साहब, ये खतरनाक है। ये आदमी से करता है तुम। तो काम करो, तुम मेरा बाहर इंतजार करो, मैं भी आता हूँ। अरे हाँ, वो क्या नाम है उसका? जरा मनीष को भी। आपने मुझे बुलाया साहब जी? हाँ बिल्कुल। रमेश, देखो विपुल साहब जरा जंगल घूमना चाहते हैं। मैं उनके साथ जरा जंगल जा रहा हूँ। मैम साहब अगर जाग जाएं तो उनसे कहना कि शायद हमें लौटने में ठीक नहीं। जी। और क्या लगा? जी सर। चलो यार 9 बज चुके, चलो वापस चलते हैं यार। क्यों, डर लग रहा है क्या? नहीं ऐसी बात नहीं है, पर बहुत देर हो चुकी और यहाँ जंगली जानवरों का भी तो डर है। हाँ ये बात तो सही है, यहाँ भेड़िए हैं। हाँ? और वो झुंड में अटैक करते हैं। भेड़िए हैं यहाँ पे? हाँ, अभी 2-3 साल पहले यहाँ पर जो आदिवासी रहती है ना, हाँ, उनका एक 10 साल का लड़का जंगल में चला गया था, वापस ही लौट के नहीं आया। क्या हुआ था? पता नहीं, जब ये लोग उसे ढूंढने के लिए गए तो आज ही है लाश। हाँ? यार चलो चलो वापस चलते हैं यार, चलो। अरे इतना डर क्यों रहा है यार? अरे नहीं यार, ये जंगली जानवर रोशनी से बहुत डरते हैं। वो हमारा कुछ नहीं कर सकते जब तक ये टॉर्च हमारे पास है। ओह माय गॉड, ये सब ये नहीं बंद हो रहा था क्या? तो अब क्या करेंगे यार, चलो। इतना डर क्यों रहा है? ले ये पकड़, ये गन ले। गन किस लिए? अरे जब तक ये हमारे पास ये जंगली जानवर हमारा कुछ नहीं कर सकते। ले पकड़। हाँ? पकड़। नहीं यार, मुझे नहीं चाहिए। पकड़। अरे तो पकड़ भाई, तू चलाना जानता? नहीं जानता। देख ये ट्रिगर है, अगर तू इसको दबाएगा तो गोली चल जाएगी। ये भरी हुई है, संभाल करके है लोडेड। ले ये इस पे निशान लगा। नहीं यार, मैं नहीं चलाना यार। मैं कहता हूं यार, आवाज आ रही है यार। लगा। अच्छा बात नहीं यार, तुम यार निशान लगा। पहली बार के देखे तो तूने बहुत अच्छा निशान लगा। चलो चलो यार, चलो चलते हैं यार, चलो। हाँ चल जा। क्या हुआ? यार मेरे पैर फंस गए। हाँ तू सुन एक काम कर। हाँ तू चल, मैं आता हूँ। मैं मदद करूँ कुछ? डोंट बी ए फूल यार, ये मुझे सारा रास्ता मालूम है, तू चल, मैं आता हूँ। अच्छा ठीक है, चल यार श्रीकांत, जल्दी चल। श्रीकांत, श्रीकांत, ओ श्रीकांत, अरे कहाँ गया वो तू? श्रीकांत, श्रीकांत मेरी आवाज सुनाई दे रही है? श्रीकांत यार कहाँ है तू यार? ओ श्रीकांत, अरे श्रीकांत, तुम रुक जाना, मैं और लोगों को ले आता हूँ। साहब जी, आपको पक्का मालूम है कि आप इसी रास्ते से आए थे? हाँ, लगता तो ऐसा ही है, हम यहीं कहीं आए थे, लेकिन अभी मेरे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बहुत अंधेरा था तब। साहब जी, ये देखो।
गोलियां फायर की गई हैं, जिसमें से एक उस पेड़ पर लगी है। बॉडी का तो कहीं कुछ पता नहीं चला। यहाँ से हमें खून के निशान मिले हैं, वहाँ से ये पेड़ कुछ ही दूरी पर है। ठीक, बिल्कुल ठीक। यहाँ से कुछ सैंपल्स लेकर तुरंत जांच के लिए भिजवा दें और ये पता करें कि ये मिस्टर श्रीकांत के ब्लड ग्रुप से मैच करता है या नहीं। ओके सर। आप क्या सोचते हैं क्या हुआ होगा? इस तरह वो कैसे गायब हो सकते हैं? इसीलिए तो हम यहाँ आए हैं। हाँ तो मिस्टर विपुल, हम कल की घटना के बारे में बात करते हैं। पहले आप ये बताइए कि आप इतनी रात को इस जंगल में क्या कर रहे थे? श्रीकांत, देखिए श्रीकांत मुझे जंगल घुमाना चाहता था और बातों बातों में समय का ध्यान नहीं रहा और हम काफी दूर तक चले आए। नहीं सर। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? ये बात सच नहीं है सर। श्रीकांत साहब ने जाने से पहले मुझे कहा था कि मैं मेम साहब को बता दूं कि विपुल साहब जंगल घूमना चाहते हैं। नहीं, ये बिल्कुल झूठ है, मैंने कभी भी ऐसा नहीं कहा। मिस्टर विपुल, अभी से परेशान होने की जरूरत नहीं है, आगे बताइए। इन लोगों का कहना है कि इन्होंने 2 गोलियां चलने की आवाज सुनी है, इस बारे में आप कुछ बताएंगे? देखिए इंस्पेक्टर साहब, पहली गोली मैंने चलाई, लेकिन वो भी श्रीकांत के कहने पर, क्योंकि श्रीकांत चाहता था कि मैं बंदूक चलाना सीखूं। लेकिन दूसरी गोली कैसे और कहां से चली मुझे नहीं मालूम। श्रीकांत क्यों चाहते थे कि आप गन चलाना सीखें? और गन लेकर तुम इस जंगल में क्या कर रहे थे? मैं नहीं, श्रीकांत लेकर आया था और श्रीकांत इसलिए चाहता था कि मैं गन चलाना सीखूं ताकि हम जंगली जानवरों और भेड़ियों से बच सके। भेड़िया? आपको कोई भेड़िया यहाँ नजर आया? नहीं, लेकिन मैंने भेड़ियों के गुर्राने की आवाज सुनी। हाँ, खासकर जब लाइट चली गई थी। मतलब? देखिए श्रीकांत के पास एक टॉर्च था जिसकी बैटरी अचानक खराब हो गई और लाइट चली गई। शायद आप इस टॉर्च के बारे में बात कर रहे हैं? हाँ, लेकिन उस वक्त सचमुच खराब हो गई थी। जो गन सिर्फ जंगली जानवरों को डराने के लिए लाई गई थी, उसे आपने निशाना साधने के लिए चलाया अंधेरे में। नहीं इंस्पेक्टर साहब, श्रीकांत को भेड़ियों के हमले का डर था। बड़ी अजीब बात है। मिस्टर श्रीकांत ये अच्छी तरह से जानते थे कि इस जंगल में जंगली जानवर हैं ही नहीं। क्या? इंस्पेक्टर, इन्हें पुलिस स्टेशन ले जाइए, वहां पर इनका पैराफिन टेस्ट किया जाएगा। लेकिन इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मैं तुम्हें अपने पार्टनर श्रीकांत की हत्या के जुर्म में गिरफ्तार करता हूँ। विपुल साहब, अभी खून की और पैराफिन टेस्ट की रिपोर्ट आई, जिसके बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। क्या बताना चाहते हैं आप? यही कि हत्या की जगह जो खून के निशान पाए गए वो श्रीकांत के ब्लड ग्रुप से मैच करते हैं और ये टेस्ट ये सिद्ध करता है कि बंदूक आपने चलाई। हाँ, बंदूक मैंने चलाई, लेकिन श्रीकांत के कहने पर चलाई। श्रीकांत के कहने पे? श्रीकांत क्यों कहने लगा कि आप उस पर बंदूक चलाओ? और वो वहां पे बंदूक लेके गया ही क्यों? तो उस जंगल में कोई भी जंगली जानवर नहीं। फिर भेड़ियों की आवाज आपने कहां से सुनी? और ये टॉर्च जिसे आप खराब कह रहे थे वो अब भी चालू है। अब ये सब कैसे हुआ, मैं क्या बताऊं? मैं बताता हूं। श्रीकांत को लेके आप जंगल में गए, वहां उसे एक गोली मारी और कहीं काट दिया, फिर ये बिना सिर पैर की कहानी सुना रहे हैं। क्या समझते हैं आप? हम इस पर विश्वास कर लेंगे? ये सब झूठ है, मैं जो कह रहा हूँ वही सच है। आप मेरा यकीन कीजिए, श्रीकांत को भला मैं क्यों मारूंगा? यही तो मैं जानना चाहता हूँ। श्रीकांत की हत्या के पीछे मकसद क्या है? क्या कारण है जो उसकी हत्या हुई? चलो सुनो, तुम लॉकअप में जाके आराम करो, मैं श्रीकांत की वाइफ से कुछ पूछताछ करता हूँ। उमा से? हाँ, उमा से। हाँ, पूछ लो उससे, वही बताएगी आपको। श्रीकांत को मैंने नहीं मारा, आप उसी से पूछ लो, मैंने श्रीकांत को नहीं मारा। अपने आप को संभालिए मिसेस श्रीकांत। लेकिन वो कहाँ है? इस तरह से वो कैसे गायब हो सकते हैं? आप जानती हैं कि मिस्टर विपुल इस समय हमारी हिरासत में है। क्या आप बता सकती हैं कि उन दोनों के बीच कोई मनमुटाव था, किसी तरह की कोई गलत फहमी थी या कोई बिजनेस प्रॉब्लम तो नहीं थी? कोई बिजनेस प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन विपुल के पास उनको मार डालने की वजह थी। क्या? पिछले 2 सालों से विपुल मुझे लगातार परेशान कर रहा था। मैंने उसे कई बार समझाने की कोशिश की कि मैं एक शादीशुदा औरत हूँ और उसका मेरे साथ ये व्यवहार ठीक नहीं है, लेकिन वो नहीं माना। और अभी पनवेल जाने से 2 दिन पहले, सिर्फ 2 दिन पहले उसने मुझसे कहा
वो किसी भी तरह मुझे अपना बना कर रहेगा। आपने मिस्टर श्रीकांत को ये सब बातें बताई थी? मैं उन्हें सब कुछ बताना चाहती थी, लेकिन मैं उन्हें क्या बताती? आखिर मैं उनसे क्या कहती? और अब तो विपुल ने मेरे हस्बैंड को मार डाला। वो हत्यारा है, उसने मेरे पति को मार डाला। आपको विपुल से अब कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है मिसेस श्रीकांत। ये केस अब सीधा और साफ है, हमारे पास उसके खिलाफ सबूत हैं। आखिर उसने लाश को कहां छुपाया? Police are still investigating the sudden and the mysterious disappearance of Mr. Srikanth. क्या पुलिस को यकीन है कि श्रीकांत की हत्या की गई है? और इस सिलसिले में उसके बिजनेस पार्टनर विपुल को गिरफ्तार कर लिया गया? पुलिस के पास उसके खिलाफ ठोस सबूत है, ठोस सबूत है। देखता हूं विपुल अब कैसे बचता है तू। हेलो, श्रीकांत साहब का घर? हेलो, कौन बोल रहा है? मैं श्रीकांत बोल रहा हूं। भाई श्रीकांत साहब जी आप? हाँ मैं। क्या तू भी समझता था कि मैं मर गया? नहीं साहब नहीं, लेकिन आप कहां से बोल रहे हैं? यहां तो सब लोगों को लगता है कि ये ऐसा कैसे हो गया। साहब जी आप ठीक तो हैं? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैम साहब कहाँ है? कमरे में तो नहीं है ना? नहीं साहब जी, डॉक्टर ने दवाइयाँ दी हैं और वो इस वक्त सो रही हैं। आपके अचानक गायब हो जाने से बहुत परेशान है साहब जी। अरे ये सब तो नाटक है, लेकिन मेरी बात ध्यान से सुन। ओए गधे, सुनना है कि नहीं? हाँ 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 हाँ। ये बात किसी को पता नहीं लगनी चाहिए, ठीक है? तू मुझसे मिलने के लिए आ जा और आते वक्त मेरे कुछ कपड़े लेते हुए आ जाना, लेकिन याद रहे ये बात किसी को पता नहीं लगनी चाहिए। हाँ हाँ सुन, मेरी अलमारी में किताबों के पीछे कुछ पैसे रखे हुए हैं, उन्हें लेते हुए आ जाना, लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि कोई तुम्हारा पीछा न करे। मगर साहब जी मुझे कहाँ आना होगा? तो विट्ठलवाड़ी जानता है ना? हाँ। ये जगह जंगल के दूसरी तरफ है, वहां से 4-5 किलोमीटर दूर। बहुत कम मकान है वहां, 5 नंबर के मकान लगा हुआ है, ठीक है? सामने के दरवाजे पर ताला लगा हुआ है, बराबर एक सकरा सा रास्ता है, उससे होकर के आना, पीछे वाले दरवाजे की तरफ से, और 2 बार खटखटाना, समझ गया? हाँ 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 साहब जी। बस बंद कर दे। विपुल, अब तो तू मरा ही मरा। देखता हूं अब कौन रुकता है तुझे फांसी से। कौन? साहब जी मैं हूँ। मैं कौन? महेश। ठीक है रुको, मैं भी आता हूँ। आप ऐसी जगह पर रह रहे हैं साहब जी? आप घर क्यों रहते साहब जी? अरे मैंने तुझे यहाँ सफाई करने के लिए नहीं बुलाया था। माफ करना साहब जी, मगर आपको ऐसी हालत में देखकर मुझसे रहा नहीं गया। विपुल जैसी हालत में है उसके देखे तो ये जगह स्वर्ग है। उसको मेरे साथ विश्वासघात करने का बदला चुकाना पड़ेगा। मैं कुछ समझा नहीं साहब। मैंने ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं जिससे कि यह साबित होता है कि वही मेरा हत्यारा है। उसे अब कोई नहीं बचा सकता। वो कैसे साहब? मैंने उसे फायर करने को मजबूर कर दिया ताकि गन पाउडर के निशान उसकी उंगलियों पर आ जाए, और जंगली जानवरों का विश्वास दिलाने के लिए मैंने इसे ऑन कर दिया। देख
और जंगल से लौटते वक्त मैं जानबूझ करके रास्ते में गिर गया। मैंने दूसरा फायर किया, वो घबराया, उसने पलट करके मेरी तरफ देखा तो भाग गया और मैंने अपनी उंगली काट दी। देख, इसका खून मैंने वहां पर गिरा दिया। देख साहब जी, इसे तो डॉक्टर को दिखाना चाहिए। पागल हो गया है क्या? हो जाएगा ठीक, और नहीं भी होता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। साहब जी, वो आपका कारोबार है, आपका घर है साहब जी। फाड़ में गया मेरा कारोबार, फाड़ में गया मेरा घर, वो सब मैं लौटने के बाद देख लूंगा। एक बात सुन, मैं यहाँ हूँ, इसकी खबर किसी और को नहीं होनी चाहिए। नहीं होगी साहब जी, बिल्कुल भी नहीं होगी। मगर आप कब लौटेंगे? लौटूंगा, जरूर लौटूंगा, लेकिन मेरे कत्ल के जुर्म में विपुल को फांसी हो जाने के बाद। साहब जी, आप इस तरह कैसे किसी को मरवा सकते हैं? मेरे साथ विश्वासघात करने की सजा तो उसको भुगतनी पड़ेगी। उसकी मौत ही उसकी सजा होगी। लेकिन विपुल साहब को फांसी होने के बाद आप वापस कैसे आ सकेंगे साहब? बहुत आसान है। मैं कहूंगा कि मुझ पर हमला करने के बाद मुझे जख्मी छोड़कर विपुल साहब गायब हो गए थे। मेरी तो याददाश्त चली गई थी। मुझे नहीं मालूम कि किसने मुझे बचाया, किसने मेरा इलाज करवाया, लेकिन विपुल को फांसी हो जाने की खबर जब मैंने सुनी तब मेरी याददाश्त वापस आई। जी, मैं जिंदा हूं, ये बात उसके मरने तक किसी को नहीं पता लगनी चाहिए। जी साहब जी। उस कटर में पढ़ी लिखी पढ़ी उस उमा को भी नहीं। जी। हर हफ्ते तुम कुछ खाने का सामान और कपड़े लेकर के मेरे पास आते रहना बस, क्योंकि मैं यहां से ज्यादा बाहर नहीं निकल सकता। जी साहब जी, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं आपकी देखभाल करूंगा। साहब जी, मेम साहब के लिए कुछ हुक्म है? मेरे सामने सड़क का नाम लेने की हिम्मत कैसे चलती है? कैसे हिम्मत ही नहीं? मेरे सामने सड़क का नाम लेने की हिम्मत कैसे चलती है? साहब जी, माफ़ कीजिए मिसेस विपुल, इस वक्त मैं आपके पति के लिए कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, खासकर मिसेस श्रीकांत के उस बयान के बाद कि आपके पति उसको परेशान करते हैं। वो औरत क्या कहती है कि मेरे पति उसके पीछे पड़े हुए थे और वो बहुत डरती थी उनसे। हाँ, क्यों? ये बिल्कुल गलत है, बल्कि वो औरत मेरे पति के पीछे पड़ी हुई थी और वो बेवकूफ आदमी उसकी चाल में फंस गया। ये आप कैसे कह सकती हैं? पिछले 2 सालों से यह किस्सा चल रहा था, लेकिन मुझे सिर्फ 6 महीने पहले पता चला। मैंने विपुल को समझाने की बहुत कोशिश की और उसने मुझसे वादा भी किया था कि वो ये सब बंद कर देगा, लेकिन उसके पनवेल जाने के सिर्फ 2 दिन पहले मुझे पता चला कि ये संबंध आज भी जारी है। विपुल ने मुझसे कहा कि वो औरत किसी तरह उसका पीछा छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। तब मैंने विपुल को धमकी दी कि अगर ये सब बंद नहीं हुआ तो मैं श्रीकांत को सब कुछ बता दूंगी। तो क्या आपने मिस्टर श्रीकांत को सब कुछ बताया? नहीं। उस रात वापस लौटने पर विपुल ने सारे घर में तोड़फोड़ की। तब मुझे विश्वास हो गया कि वो औरत अब भी मेरे पति के पीछे पड़ी हुई है। और वो मूर्ख श्रीकांत, वो तो जानता तक नहीं था कि उसके पार्टनर और उसकी पत्नी के बीच नाजायज संबंध है। लेकिन ये आप दावे के साथ कैसे कह सकती हैं? मिसेस श्रीकांत ने तो बताया था कि आपको मुझ पर विश्वास नहीं है ना? ये लीजिए, इनमें से कुछ तो मैंने फाड़ दिए, लेकिन कुछ अब भी बचे हैं। अब तो आप मेरा विश्वास करेंगे ना? इससे तो सारा मामला ही पलट गया, लेकिन इस वक्त मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। कारण चाहे जो भी रहो, इस मामले में सारे सबूत आपके हस्बैंड के खिलाफ है। तब तो उमा भी इसमें शामिल है। उसी ने विपुल को ये सब करने के लिए उकसाया होगा। मेम साहब, पिछले 1 हफ्ते से आपको ऐसे रोते हुए देख रहा हूं।
मुझसे देखा नहीं जाता। तुम कहना क्या चाहते हो? एक राज की बात है, लेकिन आप किसी को नहीं बताएंगी। राज की बात? जी। कैसी राज की बात? किसी को नहीं बताऊंगी। पुलिस को भी नहीं? हाँ, पुलिस को भी नहीं, लेकिन तुम तो मुझे बताओ। नहीं, अगर साहब जी को पता चल गया तो वो मुझे मार डालेंगे। नहीं साहब, मैं कुछ नहीं जानता, मैं कुछ नहीं बता सकता। साहब जी को पता चल गया तो वो तुम्हें मार डालेंगे? यानी कि वो जिंदा है? कहाँ है वो, मुझे बताओ। मुझे नहीं मालूम मेम साहब, मैं कुछ नहीं जानता। मुझे बताओ, नहीं तो मैं पुलिस को बता दूंगी, फिर वो तुम्हें बहुत मारेगी। नहीं मेम साहब, ऐसा मत करना। तो फिर मुझे बताओ। ठीक है, पर आप मुझे वचन दीजिए कि आप किसी को नहीं बताएंगी। हाँ, किसी को नहीं बताऊंगी। वो विठलवाड़ी में है, जंगल में जहाँ वो छिपे हैं। तुमने उनसे बात की? जी, मैंने उनको 4 दिन पहले वहाँ देखा भी था। मैं वहाँ जाऊंगी। नहीं मेम साहब, आप वहाँ नहीं जाएंगी मेम साहब। अगर साहब जी को पता चल गया तो वो मुझे मार डालेंगे मेम साहब। आप वहाँ नहीं जाएंगी मेम साहब। ये तुम्हारी प्रॉब्लम है। रात को तैयार होकर आ जाना, मैं वहाँ जाऊंगी और उनसे पूछूंगी कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। नहीं मेम साहब, नहीं मेम साहब, आप वहाँ मत जाइए। विपुल की पत्नी ने जो कहानी सुनाई है उसके बारे में आपकी क्या राय है सर? क्या उमा भी अपने पति की हत्या में शामिल है? हो सकता है कहीं श्रीकांत की गन उमा ने ही चुरा के विपुल को ना दी। हाँ, शायद उमा ने ही श्रीकांत की गन चुरा कर उसे दी हो और फिर विपुल श्रीकांत को घुमाने के बहाने जंगल में लेकर गया और उसी की गन से उसकी हत्या कर दी। लेकिन सर फिर उमा ने विपुल के खिलाफ बयान क्यों दिया? हो सकता है ये सब करने के बाद वो डर गई हो और उसे जब ये लगा कि विपुल के खिलाफ हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग केस है जिसमें वो भी फंस सकती है, इसलिए उसने आखिरी समय पर विपुल का साथ छोड़ दिया। ऐसा ही लगता है। मुझे अब भी विश्वास नहीं होता, उसके खिलाफ हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं है। एक काम करते हैं, अब से उमा पर कड़ी नजर रखते हैं। यदि इसमें वो शामिल है तो हो सकता है हमें पता चल जाए कि लाश कहां छिपाई गई है। डिस्टेंस मेंटेन करके उस कार का पीछा करो। श्रीकांत, श्रीकांत, बदबू है। श्रीकांत, 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 कहाँ हो तुम? मैं हूँ उमा। इनकी मौत शायद कुछ दिन पहले हुई। लगता है ये गोली लगने से मरे हैं। इसी ने मारा है, क्योंकि यही जानती थी कि लाश कहाँ है और ये सारा आरोप मेरे पे लगा रही है। इंस्पेक्टर साहब, आप मेरा यकीन कीजिए। इंस्पेक्टर साहब, ये कमीना झूठ बोल रहा है। जंगल में यही उनके साथ था। उनको मैंने नहीं, इसने मारा है। विपुल साहब। विपुल साहब, कैसे कहूँ साहब? बोलो बोलो। विपुल साहब और विपुल साहब और विपुल साहब और मैं साहब का कुछ चल रहा था साहब। और इसी कारण ये सब हुआ है साहब। क्या श्रीकांत इस बारे में नहीं जानता था? ठीक वैसा ही हुआ जैसा हमने सोचा था। असल में क्या हो गया था सर? उमा और विपुल ने श्रीकांत की हत्या की योजना बनाई। उमा ने ही श्रीकांत की गन चुरा के
विपुल को दी। विपुल श्रीकांत को जंगल में सैर कराने के बहाने ले गया। वहां पे उसने उस पर गोली चला दी। पहली बार निशाना चूक गया। दोबारा उसने फायर किया। क्योंकि लाश को दफनाने का समय नहीं था, इसलिए वह दोनों लाश को उठा के एक कॉटेज में ले गए और वापस आके यह अफवाह फैला दी कि श्रीकांत गायब हो गया। और कुछ दिनों के बाद उमा वहां लाश को दफनाने पहुंची और हमने उसे गिरफ्तार कर लिया। सर, उस कॉटेज के पीछे हमें आधी खुदी हुई कब्र भी मिली है। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। ये सब क्या हुआ साहब? साहब जी तो चले गए और मेम साहब जेल में है। लेकिन ज्यादा दिनों के लिए नहीं। हत्या करने के जुर्म में उन्हें मौत की सजा हो जाएगी। जी आपका अपॉइंटमेंट है साहब से? हाँ। आप कौन? मैं शालिनी, स्टॉक मार्केट दिल्ली से आई हूँ। आप बैठिए, थोड़ी देर में साहब से मिलेंगे। अरे तू पहले से यहाँ बैठी है? तो फिर तुझे क्या लगा कि सिर्फ तुम्हारा ही पेपर इंटरेस्टेड है स्काईलैब इंडस्ट्रीज के नए मालिक के बारे में जानने के लिए? मुझे लगा मुझे स्कूप मिल जाएगा। तू तो पागल है यार। कौन सा ऐसा पेपर होगा जो ऐसे आदमी की स्टोरी को मिस करेगा? देखो 6 महीने में ये आदमी ने अपने बिजनेस को कहां से कहां पहुंचा दिया है। You have to admire this man. कहां से कहां पहुंच गया? वाकई। Excuse me. Yes. आप अंदर जा सकती हैं, लेकिन सिर्फ 5 मिनट के लिए, क्योंकि बाद में उन्हें एयरपोर्ट निकलना है और वहां से पेरिस के लिए फ्लाइट पकड़नी है। सिर्फ 5 मिनट? 5 मिनट तो 5 मिनट, तो क्या हुआ? मिलकर तो आती हैं। I'm sorry, young ladies. I have to rush. But I promise you, I'll give you time for an exclusive interview in 2 days. I have to go to Paris. It's just a minor partnership deal, but I have to be there. So please excuse me, okay? Perfectly okay, sir. At least we got a chance to meet someone like you, whom we've admired from a long time now. What is this, sir? Sir, ये portrait और ये coat, इसका क्या मतलब है, sir? Seize your opportunities. मौके को पकड़ लो। साहब जी मेरे गुरु थे, मेरे सब कुछ। It's just something what he taught me, and I learned a lot from it. Thank you, sir. We'll call and confirm our appointments within 2 days, sir. Thank you, sir. Thank you. Let's Thank go. आप ही कहते थे ना साहब जी कि मौके का फायदा उठाओ। मैंने मौके का फायदा उठाया। हाँ साहब जी, मैंने मौके का फायदा उठाया। जब मैंने आपको उस कॉटेज में अकेला देखा, मैंने एक तीर से 2 निशाने कर लिए। एक तो आपकी छुट्टी कर दी और दूसरा आपके पार्टनर को फंसाया। बेचारा विपुल, वो मेरी और इस सारी दौलत के बीच दीवार बन जाता। अब वो और उमा बहुत जल्द फांसी चढ़ जाएंगी। आहट के और भी डरावने और सस्पेंस से भरे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।